माई सेल्फ संजय गगरानी। मेरे YouTube चैनल संजय गगरानी मैथ्स में आप सबका स्वागत है। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में हमने एंगल के बारे में पढ़ा था। एंगल की यूनिट्स कौन कौन सी होती है? डिग्री, रेडियन और ग्रेड। किसी भी एंगल को इनमें आपस में किस तरह से चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन के अंदर, डिग्री के पार्ट होते हैं मिनट और सेकंड, इस तरह से अपने इन सब के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस पूरे रीजन को 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर किसी का एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है तो वो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज मेजर होता है तो वो एंगल नेगेटिव होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री तक होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मींस आपका एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो इस क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर आर नेगेटिव। अगर एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो टेन एंड कोट पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर नेगेटिव। एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, मींस 270 डिग्री से 360 डिग्री का है, इट मींस कोस और सेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इनको एक याद रखने की ट्रिक है, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। E means all positive, S means sin cosec, T means tan cot, C means cosec, positive. After school to college. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, if sin theta equal to -12/13 and theta in third quadrant, find other trigonometry ratio। टेंथ क्लास का जो क्वेश्चन किया उसी में बेस्ट क्वेश्चन है ये। आपको साइन थीटा की वैल्यू -12/13 गिवन है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम साइन की वैल्यू आपको नेगेटिव दे रखी है। देखिए साइन थीटा -12/13, माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा की वैल्यू की वजह से माइनस साइन आया क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन वैल्यू तो 12/13 ही है। जब अपन इसी कंपेयरिंग करें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 12 लेंगे और हाइपोटेनियस 13 लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। माइनस साइन तो क्वाड्रेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बेस नहीं है तो बेस फाइंड करना है। बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 minus 144, it is 25. Taking root b equal to 5, base equal to 5. Now find other trigonometry ratio. We know it. Cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base. Value put करें 5/13, base perpendicular 12/5. इसी टाइप से sec theta hypotenuse upon base 13/5, cot theta base upon perpendicular 5/12, and last cosec theta hypotenuse upon perpendicular 13/12. बट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कोट की वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सभी की आगे माइनस साइन लगा देंगे। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अदर मेथड से करें। अदर मेथड, सेकंड मेथड, आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है -12/13। वी नो दैट cos square theta equal to 1 minus sin square theta। वैल्यू पुट करना sin थीटा की 1 minus 12/13 का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करने पे cos square theta equal to यहाँ से हो गया 1 minus 144/169, 25/169, तो अंडर रूट लेने पर cos थीटा आ गया 5/13, यहाँ देखिए 5/13। लेकिन साथ में ध्यान दीजिए cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की में होने की वजह से यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस। साइन की वैल्यू फाइंड हो गई, cos की वैल्यू फाइंड हो गई। साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो cosec की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल -13/12। cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec का इसका रेसिप्रोकल -13/5। tan थीटा इक्वल टू होता है sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू -12/13, cos थीटा की वैल्यू -5/13, तो 12/5। और tan का रेसिप्रोकल होता है cot, इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/12, 5/12। तो इस टाइप से भी इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। बस इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये ध्यान रखना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है और उसी क्वाड्रेंट की वजह से इन वैल्यू के साइन पुट करने के वो प्लस है या माइनस है। हाँ, अभी तक अपने पढ़ा है कि पॉजिटिव एंगल को अपन एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और नेगेटिव एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब इन एंगल की जगह कोई नेगेटिव एंगल दे दे, आपसे पूछे tan -45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan -60 की वैल्यू क्या होती है, या आपसे पूछ ले कि एंगल जो दे रखा है वो 90 डिग्री से बड़ा दे रखा है, sin 120 की वैल्यू क्या होती है। तो इनको फाइंड कैसे करते हैं, इनको फाइंड करने की कुछ आइडेंटिटीज है। अब देखिए, अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन वो नेगेटिव गिवन है, cos, tan, cot, sec एंड cosec, अगर ये एंगल नेगेटिव दे रखा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ cos और sec पे देखिए, cos और sec में जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और cos थीटा। लेकिन अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो -sin थीटा, -tan थीटा, -cot थीटा एंड -cosec थीटा। अगर आपका एंगल यहाँ थीटा नेगेटिव दे रखा है तो आपको सबसे पहले इनिशियल केस देखना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सबसे पहले फोर्थ में, और फोर्थ में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, cos और sec। तो cos और sec में माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर दोगे
और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं तो वो माइनस ही रहेंगे। तो ये सबसे पहले माइनस साइन का इलाज हो गया। अब चलते हैं अपन यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर अपन 90 से नीचे चलते हैं तो 90 माइनस थीटा आता है, और आगे बढ़ेंगे तो 90 प्लस थीटा आएगा। सेम इसी तरह से 180 से ऊपर चलेंगे तो 180 माइनस थीटा होगा, और नीचे चलेंगे तो 180 प्लस थीटा होगा। 270 से पहले चलेंगे तो 270 माइनस थीटा, और इसके आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा। 360 से पहले चलेंगे तो 360 माइनस थीटा, और आगे चलेंगे तो 360 प्लस थीटा। ये तो हुआ एक राउंड है। इसी तरह और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले 90 को लेते हैं। 90 से पहले चल रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। सिक्स फॉर्मूले 90 माइनस थीटा के हो गए। सेम इसी टाइप से इनका रिजल्ट बताते हैं कैसे लिखना आपको। 90 प्लस थीटा, तो 60 ट्रिग्नोमेट्री से 90 प्लस थीटा के लिए sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। सेम इसी तरह से अगर 180 पे चले तो 180 के भी टू केस बन रहे हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा। और 60 फॉर्मूला बनाएंगे 180 प्लस थीटा के लिए। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड कोसेक 180 प्लस थीटा। देखो ये एक साथ लिखने का मतलब मेरे को समझाना था कि अगर 90 आता है, 180 आता है, 270 आता है, 360 आता है, तो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे चेंज करें। देखिए सबसे पहले 90 लेते हैं। यहाँ जो 90 दे रखा है ये 90 इंटू 1 है, लेकिन यहाँ 180 गिवन है तो 180 90 इंटू 2 बनता है। 90 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं। इसी तरह 270 का नंबर आएगा तो 270 90 इंटू 3 है, और 360 90 इंटू 4 है। तो 90 270 में 90 के साथ में ऑड मल्टीपल आ रहा है, 90 के साथ में ऑड मल्टीपल आ रहा है, या 90 के साथ में इवन मल्टीपल आ रहा है, या 90 के साथ में इवन मल्टीपल आ रहा है। तो 90 का मतलब हो गया 90 इंटू 1, 270 का मतलब हो गया 90 इंटू 3। मतलब अपन को यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल गिवन है, लेकिन 180 के अंदर देखें 90 इंटू 2, 360 देखें 90 इंटू 4, मतलब 90 का इवन नंबर दे रखा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री एक्स एक्सिस पर है, और 90 डिग्री 270 डिग्री वाई एक्सिस पर है। तो अगर अपन 0 से 90 जा रहे हैं या 0 से 270 जा रहे हैं तो एक्सिस चेंज हो रही है, और 0 से 180 या 360 पर एक्सिस चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर एक्सिस चेंज हो रही है तो उनके कंपोनेंट चेंज होंगे, और एक्सिस चेंज नहीं हो रही है तो कंपोनेंट सेम रहेंगे।
इसका मतलब है कि 90 का अगर आपको ओड मल्टीपल दे रखा है तो एक्सिस चेंज हो रही है तो कंपोनेंट चेंज होंगे, और यहां पर 90 का इवन नंबर है और एक्सिस चेंज नहीं हो रही है तो कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे, नो चेंज। ये ट्रिक याद रखनी है कि यहां जो एंगल दे रखा है अगर 90 का ओड नंबर है, ओड मल्टीपल है, तो कंपोनेंट चेंज करना है। कंपोनेंट चेंज का मतलब होता है साइन को कोस में चेंज, कोस को साइन में चेंज, टेन को कोट में चेंज, कोट को टेन में चेंज, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। यहां भी 90 मतलब 90 का ओड मल्टीपल 90 टू 1, तो साइन कोस में चेंज, कोस साइन में चेंज, टेन कोट में चेंज, कोट टेन में चेंज, सेक कोसेक में चेंज, कोसेक सेक में चेंज। लेकिन यहां देखिए 180 आ रहा है पूरे में, 180 टू 90 टू 2 है और 2 इवन नंबर है तो कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन थीटा रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, साइन का फॉर्मूला साइन में, कोस टेन कोट सब ऐसे कैसे रहेंगे, कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आपको मेन देखना ही क्या है कि 90 का अगर ओड मल्टीपल है तो कंपोनेंट को चेंज करना है, 90 का इवन मल्टीपल है तो कंपोनेंट को चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्या देखना है, ये जो एंगल दे रखा है ये कौन से क्वाड्रेंट का है, जैसे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, तो इन 90 माइनस थीटा तक सारे रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन 90 प्लस थीटा आता है कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक ये वाला नहीं जिसको चेंज कर रहे हैं, इसके रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी अदर आर नेगेटिव। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट चेंज होगा या नहीं होगा, और जिस क्वाड्रेंट में एंगल दे रखा है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। 180 प्लस थीटा 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, टेन एंड कोट पॉजिटिव, तो टेन एंड कोट पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। तो इस तरह से आपको 90 और 180 के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। तो जहां 90 का ओड मल्टीपल आता है कंपोनेंट चेंज करना है, जहां 90 का इवन मल्टीपल आता है कंपोनेंट चेंज नहीं करना है। उसके बाद एंगल को देखना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर साइन लगाना है। नेक्स्ट जो आता है 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कंपोनेंट चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो 270 90 इंटू 3 है, 3 ओड नंबर है, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कोट की वैल्यू को पॉजिटिव लोगे, अदर आर नेगेटिव। सेम इसी टाइप से 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, इसमें भी एंगल 270 आ रहा है, 270 90 इंटू 3 है, ओड नंबर है, चेंज होगा। साइन कॉस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में,
सेक कोसेक और कोसेक सेक। लेकिन 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अदर आर नेगेटिव। लास्ट आता है 360 साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कोट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे 360 आ रहा है, 360 का मतलब हो गया 90 into 4, 4 इवन नंबर है, नो चेंज, कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट, सेक सेक, कोसेक कोसेक। लेकिन 360 माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। तो इस तरह से 360 माइनस थीटा कंप्लीट, पूरा एक राउंड कंप्लीट। अब अपन वापस सेकंड राउंड की स्टार्टिंग करें 360 के बाद, 360 प्लस थीटा। तो 360 के बाद कोई सा भी एंगल आ सकता है। तो जो एंगल 360 से बड़े गिवन है उनको याद रखने के लिए एक अपन जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, अगर मैं 360 का वन राउंड कंप्लीट करता हूं तो एंगल बनता है 360 इंटू 1 360। सेकंड राउंड कंप्लीट करता हूं तो 360 इंटू 2 720। थर्ड राउंड कंप्लीट करता हूं तो 360 इंटू 3 1080। फोर्थ राउंड कंप्लीट किया 360 इंटू 4 1440 डिग्री। और फिफ्थ राउंड कंप्लीट किया तो 360 इंटू 5 1800 डिग्री। इस तरह आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ राउंड हो गए। तो अगर मान लो नंबर ऑफ राउंड में मान लेता हूँ n है, एक राउंड का एंगल 360 होता है तो टोटल हो गया n इंटू 360। अच्छा, ये जैसे 360 कंप्लीट हुआ, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 360 प्लस थीटा और पीछे जाऊंगा तो 360 माइनस थीटा। तो कुछ एंगल बड़ा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। तो अपना फॉर्मूला हो गया n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। n तो हो गया नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड में एंगल ज्यादा है तो प्लस थीटा आएगा, कम है तो माइनस थीटा आएगा। सेम कोस के लिए n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा 10 n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा कोट n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा सेक n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा एंड कोसेक n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। यहां पर ध्यान दें, देखो ये राउंड होता है 360 प्लस थीटा के लिए और ये वाला क्वाड्रेंट होता है 360 माइनस थीटा के लिए। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कुल मिलाकर 360 प्लस थीटा ले चाहे 360 माइनस थीटा ले, कोस और सेक की वैल्यू इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। लेकिन बाकी के जो चार है, प्लस वाले में पॉजिटिव और माइनस वाले में नेगेटिव है। इसका मतलब ये होगा चाहे कोस और सेक के अंदर, कोस और सेक के अंदर चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री से पॉजिटिव, और माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा कोस और सेक पॉजिटिव। तो कोस और सेक तो दोनों केस में क्या रहेंगे? पॉजिटिव। लेकिन बाकी के जो चारों है, प्लस वाले में पॉजिटिव और माइनस वाले में नेगेटिव है। तो जैसा साइन यहां आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा प्लस माइनस टेन थीटा प्लस माइनस कोट थीटा प्लस माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरह से आपको 360 से रिलेटेड फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इनकी हेल्प से आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं।
देखिए हमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। साइन -765 डिग्री, कोसेक -1410 डिग्री, टेन 19 पाई बाई 3 रेडियन, साइन -11 पाई बाई 3 रेडियन, कोट -15 पाई बाई 4 रेडियन। कुछ वैल्यू मैंने रेडियन में ली, कुछ डिग्री में ली। अगर आप क्वेश्चन को इजी करना चाहते हैं तो रेडियन वाली टर्म को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। यहां इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, 19 पाई बाई 3 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 10 1140 डिग्री। वैसे एक ट्रिक तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, जब भी पाई वाली टर्म दे रखी हो एंगल रेडियन में, तो अपन जब 180 पाई से इंटू करते हैं तो पाई से पाई डायरेक्ट कट जाता है। इसका मतलब पाई तो कट रहा है, उसकी जगह क्या बच जाता है 180, तो डायरेक्टली अपन पाई की जगह क्या रिप्लेस करते हैं 180। पाई की वैल्यू 180 नहीं होती है, पाई कट गया उसकी जगह क्या आ गया 180 आ गया, तो ये 180 कैंसिल करें 60 तो -660 डिग्री, कॉट -15 बाई 4 पाई कैंसिल 180 आ गया। इसको सोल्व किया, कॉट -675 डिग्री कैंसिल बाई 4 45 से इंटू करने के बाद माइनस के 675 डिग्री। तो यहां देखिए यार सारे एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गए। अब सबसे पहले आप माइनस साइन का इलाज कर दो। मैंने बताया था कि माइनस थीटा सबसे पहले अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में मानते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो cos और sec के फॉर्मूले में माइनस साइन बाहर आके प्लस हो जाता है। क्योंकि यहाँ साइन है तो माइनस साइन माइनस हो जाएगा, cos sec है माइनस बाहर आ जाता है, साइन में माइनस साइन बाहर आ जाता है, इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये जितने भी एंगल दे रखे हैं सारे 360 डिग्री से बड़े हैं, तो इनको इजी में सॉल्व करना है तो आपको 360 की टेबल 360 इंटू 1 360 होता है, 360 इंटू 2 720 होता है। तो कौन कौन से एंगल 720 के पास में है? एक तो ये एंगल है, ये 720 से कितना बड़ा है 2 इंटू 360 प्लस 45, ये वाला साइन 2 इंटू 360 माइनस 60, 720 में से 60 माइनस करेंगे तो 660 आएगा, कॉट 2 इंटू 360 720 और माइनस 45, तो माइनस 45 करेंगे तो 675 डिग्री बनेगा। थर्ड राउंड देखो, 360 इंटू 3 1080 इसके नियरेस्ट है, तो यहां देखें तो 3 राउंड तो इसके 360 के हो रहे हैं, और 1080 में क्या प्लस करने पे ही आएगा 60। इसी टाइप से 360 इंटू 4 करें तो 1440 डिग्री, जो इसके नियरेस्ट है, इसमें से 30 डिग्री माइनस करने पे ही आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक 4 इंटू 360 माइनस 30। यहां देखिए इन सभी केसों में फॉर्मूले की फॉर्म कन्वर्ट हो गई। अब आपको बताया गया था मैंने कि cos और sec में चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, n इंटू 360 इज ऑलवेज पॉजिटिव, बाकी में जैसा साइन है वहां वैसे आएगा। तो यहाँ साइन है और यहाँ साइन कौन सा आ रहा है प्लस, इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लस ही आएगी, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस, और साइन 45 1/√2। कोसेक के अंदर भी यहाँ माइनस आ रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस, और कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। टेन के अंदर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस आएगा, और 1060 √3। साइन के अंदर यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा, साइन 60 वैल्यू होगी √3/2 माइनस माइनस प्लस। कोट में माइनस आ रहा है तो माइनस ही आएगा, कोट 45 माइनस माइनस प्लस, कोट 45 की वैल्यू 1। तो इस तरह से देखिए आप इन सब की वैल्यू फाइंड हो गई।